नमस्कार साथियों। 3 दिन के अंतराल के बाद अब ऑनलाइन क्लास अपन दोबारा शुरू कर रहे हैं और शिक्षा शास्त्र में अपनी बात जो लास्ट टॉपिक की हुई वो सहसंबंध पढ़ा था। अब बात करें एक अच्छे अध्यापक के गुण। देखिए, अध्यापक से संबंधित सबसे उपयुक्त परिभाषा है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई है और उस परिभाषा में बताया गया है कि अध्यापक एक ऐसे दीपक के समान होता है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशमय करता है। एक अच्छे अध्यापक में कौन कौन से गुण होने चाहिए उनकी बात अपन कर रहे हैं। एक अच्छे अध्यापक में पाए जाने वाले गुणों में सबसे पहले है व्यक्तित्व से संबंधित गुण। दूसरा है मनोवैज्ञानिक गुण। कहने का मतलब एक अच्छे अध्यापक में कौन कौन से व्यक्तित्व संबंधी गुण होने चाहिए, कौन कौन से मनोवैज्ञानिक गुण होने चाहिए। इसके बाद पढ़ेंगे अपन व्यावसायिक गुण। व्यावसायिक गुण। फिर बात करेंगे नैतिक गुण। इसके अलावा आपको पढ़ना है दार्शनिक गुण। वैज्ञानिक गुण और सामाजिक गुण। एक अध्यापक में ये सारे गुण होने चाहिए। व्यक्तित्व संबंधी गुणों को आप 3 भागों में बांट सकते हो। शारीरिक गुण, व्यवहारिक गुण और संवेगात्मक गुण। दोबारा देखना साथियों, अध्यापक की सबसे उपयुक्त परिभाषा तो दी है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। उनके अनुसार अध्यापक एक ऐसे दीपक के समान होता है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशमय करता है। एक अच्छे अध्यापक में कौन कौन से गुण शामिल होने चाहिए। एक अच्छे अध्यापक में व्यक्तित्व संबंधी गुण होने चाहिए। इन व्यक्तित्व संबंधी गुणों को अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। शारीरिक गुण, व्यावसायिक गुण और संवेगात्मक गुण। यहाँ अपन इनकी अलग अलग बात करेंगे कि एक अध्यापक में कौन कौन से शारीरिक गुण होने चाहिए, कौन कौन से व्यवहारिक गुण होने चाहिए और कौन कौन से संवेगात्मक गुण होने चाहिए। सबसे पहले शारीरिक गुणों में बात करें, शरीर स्वस्थ होना चाहिए। पहला शारीरिक गुण है स्वस्थ शरीर। दूसरा है सुंदरता। अच्छी वेशभूषा। प्रभावशाली व्यक्तित्व। इसके अलावा वाणी में मधुरता। ये सारे शारीरिक गुण एक अध्यापक में होने आवश्यक हैं। स्वस्थ शरीर, अगर व्यक्ति शरीर से स्वस्थ नहीं होगा तो वो अपनी क्षमता के अनुरूप 100% कार्य नहीं कर पाएगा। तो अध्यापक शरीर से पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए ताकि वो अपना 100%
कार्य कर सके, अर्थात छात्रों के सामने अपना 100% प्रस्तुत कर सके। दूसरी जो गुण है शारीरिक गुण वो है सुंदरता, और तीसरा गुण है अच्छी वेशभूषा। इन दोनों गुणों का यहाँ अभिप्राय ये है कि सुंदर और अच्छी वेशभूषा अगर अध्यापक की होगी तो वह छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करेगा ताकि छात्रों का ध्यान पाठ पर बना रहे। प्रभावशाली व्यक्तित्व, ये भी छात्रों को अपनी ओर आकृष्ट करने में सहायक होगा। वाणी में मधुरता, ये भी छात्रों को अपनी ओर आकृष्ट करने में सहायक होगी। व्यवहारिक गुणों की बात करें तो एक अच्छे अध्यापक में धैर्य का गुण होना चाहिए, स्व अध्ययन करने वाला होना चाहिए। पहला जो व्यवहारिक गुण है वो है स्व अध्ययन, एक अध्यापक स्व अध्ययन करने वाला हो। दूसरा उसमें संप्रेषण की क्षमता है वो उसकी अच्छी हो। वह परिश्रमी हो। उसमें उचित निर्णय की क्षमता हो, यानी निर्णय क्षमता हो। और पांचवा गुण है उसकी अभिव्यक्ति जो है वो स्पष्ट हो, यानी स्पष्ट अभिव्यक्ति। फिर बात करें एक अच्छे अध्यापक में संवेगात्मक गुणों की, यहां आएगा धैर्य। अध्यापक विनोद प्रिय भी होना चाहिए। अध्यापक में सहानुभूति, का गुण होना चाहिए। अध्यापक का व्यवहार प्रेम पूर्वक होना चाहिए, यानी उसमें प्रेम रूपी संवेग भी हो। पांचवा है सहनशीलता का गुण होना चाहिए। छठवां गुण है विनोद प्रिय हो गया, साहसी होना चाहिए। तो ये समस्त संवेगात्मक गुण एक अच्छे अध्यापक में होने आवश्यक हैं। फिर बात करें मनोवैज्ञानिक गुणों की, तो अध्यापक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान हो। दूसरा गुण है छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान हो। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान। तीसरा गुण है अधिगम सिद्धांतों का ज्ञान। चौथा गुण है प्रेरणा का प्रभाव। पांचवा गुण है सृजनशीलता का गुण। छठवां गुण है समायोजन की क्षमता। सातवां मनोवैज्ञानिक गुण है अध्यापक में तर्क व चिंतन शक्ति व मौलिकता की प्रधानता होनी चाहिए। ये प्रमुख मनोवैज्ञानिक गुण अध्यापक में होने आवश्यक हैं। फिर बात करें व्यवसायिक गुणों की, यहाँ व्यवसायिक का मतलब है जैसे अध्यापक का व्यवसाय होता है अध्यापन, उस अध्यापन रूपी व्यवसाय में कुशलता के लिए जो उसमें गुण आवश्यक हैं वो कहलाएंगे उसके व्यवसायिक गुण। जैसे किसी विषय को पढ़ाने वाला अध्यापक अपने विषय का अध्यापन तभी बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकता है या अध्यापन प्रस्तुत कर सकता है, प्रदान कर सकता है, जबकि उसे विषय का पूर्ण ज्ञान हो। तो पहला गुण तो होगा विषय का पूर्ण ज्ञान।
इसके अलावा संदर्भ ग्रंथों का ज्ञान, नवाचारों का ज्ञान, इसके अलावा होगा आपका मूल्यांकन प्रविधियों का ज्ञान, पांचवा गुण होगा पाठ्य सहगामी क्रियाओं का ज्ञान, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का ज्ञान। छठवां गुण होगा शिक्षण विधियों व सहायक सामग्रियों का ज्ञान। ये प्रमुख व्यावसायिक गुण होने आवश्यक हैं। इसी प्रकार नैतिक गुणों की बात करें तो नैतिक गुणों में आएगा पहला गुण कर्तव्यशीलता, दूसरा गुण आएगा आपका सत्य आचरण, तीसरा गुण आएगा आदर्श चरित्र, चौथा गुण आएगा वसुदैव कुटुंबकम की भावना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीयता की भावना, पांचवा गुण आएगा अहिंसा की भावना और छठवां गुण आएगा मूल्यों व आदर्शों में विश्वास। एक बार यहां तक देखें दोबारा, एक अच्छे अध्यापक में कौन कौन से व्यक्तित्व संबंधी गुण होने चाहिए। तो यह याद रखें आप, व्यक्तित्व संबंधी गुणों को अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। एक शारीरिक गुण, दूसरा व्यवहारिक गुण और तीसरा संवेगात्मक गुण। एक अच्छे अध्यापक में कौन कौन से शारीरिक गुण होने चाहिए तो यहाँ आप मुख्यतः 5 याद रखें। स्वस्थ शरीर हो, सुंदर हो, अच्छी वेशभूषा हो, प्रभावशाली व्यक्तित्व हो तथा वाणी में मधुरता हो। यहाँ स्वस्थ शरीर इसलिए आवश्यक है ताकि वह अपना 100% ज्ञान छात्रों को प्रदान कर सके, 100% प्रस्तुतिकरण कर सके और बाकी जो गुण हैं वो छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करने हेतु आवश्यक हैं ताकि छात्रों का ध्यान पाठ पर बना रहे। फिर व्यवहारिक गुणों की बात करें तो अध्यापक स्व अध्ययन करने वाला होना चाहिए, उसमें अच्छी संप्रेषण क्षमता होनी चाहिए ताकि वह अपनी बात को, अपने विचारों को उसी अर्थ में छात्रों तक पहुंचा सके। परिश्रमी होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, अच्छी निर्णय क्षमता होनी चाहिए, परिस्थिति के अनुसार तुरंत निर्णय और सार्थक निर्णय की क्षमता उसमें होनी चाहिए। उसकी अभिव्यक्ति स्पष्ट होनी चाहिए ताकि छात्र सिखाई जाने वाली बातों का सही अर्थ में अधिगम कर सकें। फिर संवेगात्मक गुणों की बात करें तो एक अच्छे अध्यापक में धैर्य का गुण होना चाहिए, विनोद प्रिय होना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर ये चीज़ आप बार बार पढ़ चुके हैं कि अध्यापन में विनोद से कक्षा में मनोरंजनात्मक आनंददायी वातावरण बनता है जो अधिगम में सहायक होता है। इसलिए शिक्षण और अधिगम में मधुर संबंध स्थापित करने हेतु तो अध्यापक में विनोद प्रियता का गुण होना आवश्यक है। सहानुभूति का गुण होना चाहिए, अर्थात अध्यापक का व्यवहार छात्रों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, उसमें प्रेम का गुण होना चाहिए, सहनशीलता का गुण होना चाहिए, अध्यापक साहसी होना चाहिए। साहसी का मतलब यहाँ पर है कि कक्षा में परिस्थिति के अनुसार यदि विपरीत परिस्थिति या कोई बाधा उत्पन्न हो तो बिना घबराए उस परिस्थिति का मुकाबला करते हुए अपने द्वारा प्रदान किए जाने वाले ज्ञान को क्रमबद्ध
तरीके से बिना किसी व्यवधान के प्रस्तुत करने का उसमें साहस होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक गुणों में बात करें तो अध्यापक को जब तक बाल मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं होगा तो वह बाल्यावस्था वाले इन छात्रों को ज्ञान प्रदान करने में अधिगम में सफल नहीं हो पाएगा। तो अध्यापक को बाल मनोविज्ञान का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, उसे छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान होना चाहिए, अधिगम सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए, प्रेरणा का प्रभाव का गुण उसमें होना चाहिए, अर्थात उसके द्वारा प्रदान की गई प्रेरणा छात्रों पर प्रभाव देने वाली असरदार होनी चाहिए, उसमें सृजनशीलता का गुण होना चाहिए, समायोजन की क्षमता होनी चाहिए ताकि वो किसी भी परिस्थिति के साथ समायोजन कर सके। अध्यापक में तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति व मौलिकता की प्रधानता होनी चाहिए। ये समस्त मनोवैज्ञानिक गुण एक अच्छे अध्यापक में आवश्यक हैं। फिर बात करें व्यावसायिक गुणों की, तो व्यावसायिक गुणों में प्रमुख हैं, एक तो उसे अपने विषय का पूर्ण ज्ञान हो, इसके अलावा उस विषय से संबंधित संदर्भ ग्रंथों का उसे ज्ञान हो, शिक्षा में होने वाले नवीन तकनीकी या नवाचारों का उसे ज्ञान हो, मूल्यांकन की प्रविधियों का पूर्ण ज्ञान हो, पाठ्यसहगामी क्रियाओं का उसे ज्ञान हो, शिक्षण विधियों और शिक्षण सहायक सामग्रियों का ज्ञान हो। इसके बाद नैतिक गुणों की बात करें तो एक अध्यापक में कर्तव्यशीलता का गुण होना चाहिए, उसका आचरण सत्य होना चाहिए यानी सत्य आचरण हो, आदर्श चरित्र हो, अध्यापक में वसुदैव कुटुंबकम की भावना हो अर्थात उसमें अंतर्राष्ट्रीयता की भावना हो, उसमें अहिंसा की भावना हो, वह मूल्यों व आदर्शों में विश्वास करता हो। फिर बात करें दार्शनिक गुणों की, तो यहाँ दार्शनिक गुणों में 3 प्रमुख गुण याद रखें। एक तो अध्यापक में विभिन्नता का दृष्टिकोण होना चाहिए, कहने का मतलब अध्यापक है वो संकुचित दृष्टिकोण वाला ना हो, उसमें कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए, विभिन्नता का दृष्टिकोण होना चाहिए। इसके अलावा दूसरा नैतिक गुण है उसका जीवन दर्शन है वो स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट जीवन दर्शन। और तीसरा प्रमुख दार्शनिक गुण है बालकों के जीवन दर्शन को स्पष्ट करने में सहायक होना चाहिए, बालकों के जीवन दर्शन को स्पष्ट करने में सहायक। फिर बात करें वैज्ञानिक गुणों की, तो एक अध्यापक में वैज्ञानिक गुण कौन कौन से होने चाहिए। यह वैज्ञानिक या विज्ञान का मतलब होता है क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो पहला गुण तो ये होगा कि अध्यापक है उसमें ऐसा गुण होना चाहिए कि वह विषय वस्तु को क्रमबद्ध और व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत कर सके। तो पहला गुण होगा विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण क्रमबद्ध व व्यवस्थित ढंग से। दूसरा जो गुण होगा वह अपनी विषय वस्तु को तथ्य व तर्क के आधार पर स्पष्ट करे, यानी स्पष्टीकरण है वो तथ्यों व तर्कों पर आधारित होना चाहिए। इसके बाद तीसरा गुण है अध्यापक अंधविश्वासों से दूर हो। तीसरा प्रमुख वैज्ञानिक गुण है अंधविश्वासों से दूर। चौथा प्रमुख जो वैज्ञानिक गुण है वो है नवीन तकनीकी व नवाचारों का शिक्षण में प्रयोग। दोबारा देखना, यहां तक अपन ने दोहराव कर लिया था। अब बात करें दार्शनिक गुणों की, तो एक अच्छे अध्यापक में कौन से दार्शनिक गुण होने चाहिए। एक तो उसमें विभिन्नता का दृष्टिकोण होना चाहिए, एक उसका जीवन दर्शन स्पष्ट होना चाहिए, तीसरा वह बालकों के जीवन दर्शन को स्पष्ट करने में सहायक होना चाहिए। फिर बात करें वैज्ञानिक गुणों की, तो यहाँ वैज्ञानिक गुणों में विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण अध्यापक द्वारा क्रमबद्ध और व्यवस्थित ढंग से किया जाना चाहिए। दूसरा गुण अध्यापक अपनी विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए तथ्यों और तर्कों का सहारा ले, अर्थात उसका स्पष्टीकरण है वो तथ्यों और तर्क पर आधारित होना चाहिए।
तीसरा गुण है अध्यापक अंधविश्वासों से दूर रहना चाहिए। और चौथा जो वैज्ञानिक गुण है वो है नवीन तकनीकी व नवाचारों का प्रयोग। इसके बाद लास्ट आपका गुण बच गया सामाजिक गुण। तो सामाजिक गुण में आप 3 चीज याद रखें। एक तो अध्यापक है वो सामाजिक रूप से सक्रिय होना चाहिए, यानी सामाजिक सक्रियता। दूसरा है नेतृत्व क्षमता। और तीसरा प्रमुख सामाजिक गुण है सहयोग की भावना। ये 3 प्रमुख सामाजिक गुण अध्यापक में होने आवश्यक हैं। दोबारा देखिए कौन कौन से, सामाजिक सक्रियता, नेतृत्व की क्षमता और सहयोग की भावना। दोबारा देखें, अध्यापक की सबसे उपयुक्त परिभाषा तो आप याद रखें रविंद्रनाथ टैगोर की, कि अध्यापक एक ऐसे दीपक के समान होता है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशमय करता है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें अध्यापक के गुणों की, तो व्यक्तित्व संबंधी गुण जिन्हें हम 3 भागों में बांटेंगे, शारीरिक, व्यवहारिक और संवेगात्मक। शारीरिक में कौन कौन से होंगे, स्वस्थ शरीर, सुंदरता, अच्छी वेशभूषा, प्रभावशाली व्यक्तित्व और वाणी की मधुरता। व्यवहारिक गुणों में स्व अध्ययन, संप्रेषण की क्षमता, परिश्रमी, निर्णय क्षमता और स्पष्ट अभिव्यक्ति। संवेगात्मक गुणों में धैर्य, विनोद प्रिय, सहानुभूति, प्रेम, सहनशीलता और साहस या साहसी। मनोवैज्ञानिक गुणों में बाल मनोविज्ञान का ज्ञान हो, छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान हो, अधिगम के सिद्धांतों का ज्ञान हो, प्रेरणा का प्रभाव हो, सृजनशीलता का गुण हो, समायोजन की क्षमता हो, अध्यापक में तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति व मौलिकता की प्रधानता हो। व्यवसायिक गुणों में उसे विषय का पूर्ण ज्ञान हो, संदर्भ ग्रंथों का ज्ञान हो, नवाचारों का ज्ञान हो, मूल्यांकन प्रविधियों का ज्ञान हो, पाठ्यशैगामी क्रियाओं का ज्ञान हो, शिक्षण विधियों व शिक्षण सहायक सामग्रियों का ज्ञान हो। नैतिक गुणों में कर्तव्यशीलता, सत्य आचरण, आदर्श चरित्र, वसुधैव कुटुंबकम की भावना अर्थात अंतर्राष्ट्रीयता की भावना, अहिंसा की भावना, मूल्यों व आदर्शों में विश्वास। दार्शनिक गुणों में विभिन्नता का दृष्टिकोण, स्पष्ट जीवन दर्शन, बालकों के जीवन दर्शन को स्पष्ट करने में सहायक। वैज्ञानिक गुणों में विषय वस्तु को क्रमबद्ध व व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत। दूसरा है विषय वस्तु की स्पष्टीकरण के लिए तथ्यों व तर्कों का सहारा, यानी स्पष्टीकरण तथ्यों और तर्क पर आधारित। तीसरा गुण है अंधविश्वासों से दूर। चौथा वैज्ञानिक गुण है नवीन तकनीकी व नवाचारों का शिक्षण में उपयोग। फिर सामाजिक गुणों की बात करें तो सामाजिक सक्रियता, नेतृत्व की क्षमता और सहयोग की भावना, तो ये एक अच्छे अध्यापक के गुण हैं। इससे आगे अपन बात करेंगे शिक्षण विधियों की। धन्यवाद।